हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे जैसे समान विचारधारा वाले जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों को देखना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज की कहानी जिनके बारे में है उन्हें आप इस श्लोक से पहचान जाएंगे। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेक्षैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात वह देश जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वो भारत के नाम से जाना जाता है, जहाँ भरत के वंशज रहते हैं, जिन्हें हम भारतीय कहते हैं। भरत एक पुरु वंश के महान शासक थे, जिन्होंने निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को बरकरार रखा। आज हम आपके लिए लाए हैं उनके जन्म के पीछे की एक दिलचस्प कथा, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। कहानी शकुंतला के साथ शुरू होती है, जो महान ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की प्रेम संतान थी, जिसे उसके दोनों माता पिता ने जंगल में जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था। उस नवजात शिशु की रक्षा शकुंत नाम के पक्षियों का एक समूह कर रहा था। कान्व ऋषि उस समय वहां से गुजर रहे थे। तब उन्होंने उस बच्ची को देखा और उसे अपने आश्रम में ले आए और उसका नाम शकुंतला रखा। शकुंतला आश्रम में ही पली बड़ी। वह देखने में बहुत खूबसूरत थीं और अपनी मां मेनका की तरह अप्सरा जैसी दिखती थीं। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में आए और कान्व ऋषि के आश्रम उनसे मिलने गए। तब कान्व ऋषि तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। शकुंतला ने यह बताते हुए उन्हें बाद में आने को कहा। दुष्यंत द्वारा परिचय पूछे जाने पर शकुंतला ने उसे बताया कि वह कान्व ऋषि की गोद ली हुई कन्या है। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत उसकी सुंदरता से प्रभावित हो उसे प्यार करने लगे। शकुंतला भी राजा से काफी प्रभावित थी। जब राजा ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह मान गई और दोनों ने जंगल में गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा दुष्यंत कुछ समय के लिए शकुंतला के साथ आश्रम में ही रहे, लेकिन अपने राज्य की जिम्मेदारी के कारण उन्हें अपने राज्य वापस लौटना पड़ा। उन्होंने शकुंतला से वादा किया कि वे जब कान्व ऋषि वापस आएंगे तो वह उसे महल में बुलवा लेंगे। प्रेम के प्रतीक के रूप में उन्होंने शकुंतला को अपनी सोने की एक अंगूठी दी और हस्तिनापुर लौट आए। एक दिन ऋषि दुर्वासा आतिथ्य के लिए कान्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शकुंतला अपने प्रेम विचारों में खोई हुई उनकी पुकार को नहीं सुन पाई। क्रोधवश उन्होंने उसे श्राप दिया, जिसके विचारों में तुम इतनी तल्लीन हो वह तुम्हें भूल जाएगा। उसके बाद बहुत अनुनय विनय के बाद उन्होंने अपने श्राप में एक शर्त जोड़ दी कि कुछ महत्वपूर्ण निशानी दिखाने पर ही वह तुमको पहचान पाएगा। बहुत दिन बीत गए। कान्व ऋषि भी लौट आए, लेकिन महल से शकुंतला को लेने कोई नहीं आया। उसने कान्व ऋषि को अपने और राजा दुष्यंत के गंधर्व विवाह और अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया। यह जानने के बाद कान्व ऋषि ने तुरंत अपने कुछ शिष्यों के साथ उसकी यात्रा की व्यवस्था की, क्योंकि उनका मानना था कि विवाहित लड़की का अपने पिता के घर रहना उचित नहीं है। यात्रा करते समय गलती से दुष्यंत द्वारा दी गई सोने की अंगूठी नदी में गिर गई और मछली उसे निगल गई और इस तरह वह अंगूठी खो गई। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के समक्ष जाके अपना परिचय देती है तो श्राप के प्रभाववश वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित होने पर वह अपने पिता के पास वापस लौटकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करने का फैसला करती है और अकेले ही बहुत गहरे जंगल में जाके अपने एक बेटे को जन्म देती है। इधर हस्तिनापुर में एक मछुआरे को मछली के पेट में राजा की सोने की अंगूठी मिलती है, वही अंगूठी जो शकुंतला से अदालत में जाने के दौरान खो गई थी। उस अंगूठी को देखते ही दुष्यंत के ऊपर से श्राप का प्रभाव खत्म हो जाता है
और उसे शकुंतला और उनकी शादी के बारे में सब याद आ जाता है। वह अपराध व शकुंतला पे किए गए अन्याय की भावना से ग्रस्त होते हैं और तुरंत अपने सैनिकों के साथ हर जगह शकुंतला की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए गहरे जंगलों में उसकी तलाश करवाते हैं। तभी उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखता है। एक बच्चे ने शेर का मुंह खोल रखा था और उसके दांत गिनने में व्यस्त था। दुष्यंत उसके साहस और शक्ति से अत्यंत प्रभावित होते हैं और उसका नाम पूछते हैं। बालक उत्तर देता है कि वह राजा दुष्यंत का पुत्र भरत है, जिसे सुन वह आश्चर्यचकित रह गए। बालक उसे शकुंतला के पास ले गया, जहां दुष्यंत ने अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी और इस तरह वह परिवार फिर से एक हो गया। युवा भरत ने समुद्र से हिमालय तक भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की और शासन किया। उनके साम्राज्य का नाम भारतवर्ष हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं? कृपया अपने विचार हमसे कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।